हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला बारिक अलैहि वाला कुल्ल मन हुआ महबूबुम व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। आइए हम और आप बारगाहे रिसालत माब शहंशाहे ख़त्मे नबूवत ताजदारे ख़त्मे नबूवत शहंशाहे कौनो मकां सय्याहे लामकां साहिबे कुरान हबीबे रहमा मालिके जिना रसूले रसूला पैगम्बरे पैगम्बरा सुनहरी जाली वाले गिरतों को उठाने वाले डूबतों को तैराने वाले चाँद के दो टुकड़े करने वाले ताहा व यासीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमदे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए हम और आप मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अबदा। हज़रात, मैं दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ सरकारे मदीना व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान के एहतमाम में जितने शुरका जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरीके से हिस्सा लिया, अख़स्सुल ख़ास हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी
मोहम्मद मुशीरुद्दीन साहब किबला, अल्लाह ताला इस पाक महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, आज हम और आप सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हमारे और आपके दरमियान पासबाने कौमो मिल्लत आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर यार अलवी, प्रिंसिपल दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा रावतपुर कानपुर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद हजरत का मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपको समाअत करना है और हिंदुस्तान का एक अनोखा लहजा शाकारे तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फैसल आलिमी, वो भी स्टेज पर जलवा बार हैं, जिनके नातिया कलाम से आप अपने कुलूबो अज़हान को मुनव्वरो मुजल्ला करेंगे। और हमारे और आपके दरमियान हाफिज व कारी मोहम्मद तैयब साहब और हजरत हाफिज व कारी जुनेद अख्तर साहब और कारी मेहदी हसन साहब दिगर कुर्रा हुफ़ाज़ और अहले महल्ला, मैं तहे दिल से आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा पासबाने कौमो मिल्लत की दुआ लेते हुए, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारी जमात के एक अज़ीमुश्शान खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत बेबाक खतीब हैं, उनकी सरपरस्ती हमारे और आपके लिए बाइसे फ़ख्र है। उनकी दुआएं लेते हुए चंद नातिया कलाम से आप हजरात के समातों की दहलीज पर अपनी बात शुरू करता हूँ। सुनेंगे? बोलिए। शायर ने लिखा कि किसकी है शान रिसालत, किसकी है शान रिसालत, मेरे सरकार की है। किसकी है शान रिसालत, मेरे सरकार की है। और बज़्मे महशर में क़यादत मेरे सरकार की है। किसकी है शान रिसालत, मेरे सरकार की है। और बज़्मे महशर में क़यादत मेरे सरकार की है। और फैसला फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। आज फैसला कौन करते हैं? जो सभासद होते हैं। फैसला कहाँ होता है? कोर्ट में। फैसला कौन करता है? जज करता है। फैसला कौन करता है? दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन 1400 साल पहले आप अगर तारीख उठाकर देखें, मस्जिद नबी पर मेरे आका मुसल्ले इमामत पर बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर बड़े बड़े बादशाहों का फैसला किया करते थे। उसी को शायर ने लिखा कि फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। बोलिए बोलिए। फैसला
टूटी चटाई पे हुआ शाहों का फैसला, टूटी हुई चटाई पे हुआ शाहों का फैसला, टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। ऐसी बेमिसल अदालत मेरे सरकार की है, ऐसी बेमिसल अदालत मेरे सरकार की है। फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का, ऐसी बेमिसल अदालत मेरे सरकार की है। और आज नगर नगर लोग टीम और अपनी जमात लेकर चलते हैं, लेकिन शायर ने लिखा कि फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन, फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन, फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन। कितनी पाकीज़ा जमात मेरे सरकार की है, कितनी पाकीज़ा जमात मेरे सरकार की है। और भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया, भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया, भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया। ऐसी बेमिसल सखावत मेरे सरकार की है, ऐसी बेमिसल सखावत मेरे सरकार की है। और आज जमाना कोई कुरान को मिटाना चाहता है, कोई मुसलमानों को मिटाना चाहता है, कोई मसाजिद को मिटाना चाहता है, कोई मदारिस को मिटाना चाहता है। लेकिन शायर ने कहा आंधियां जुल्म की, आंधियां जुल्म की, आंधियां जुल्म की टकरा के बिखर जाएंगी, आंधियां जुल्म की टकरा के बिखर जाएंगी, आंधियां जुल्म की टकरा के बिखर जाएंगी। दीन की पुख्ता इमारत मेरे सरकार की है, दीन की पुख्ता इमारत मेरे सरकार की है, दीन की पुख्ता इमारत मेरे सरकार की है। और दुश्मने दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख, दुश्मने दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख, दुश्मने दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख। अरे जन्नती हूँ मैं और शफाअत मेरे सरकार की है, जन्नती हूँ मैं और शफाअत मेरे सरकार की है। अभी हजरत पासबानी कौम मिल्लत खिताब करेंगे इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक पर। मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो टाइटल है सरकारे मदीना, उस मदीना के ताल्लुक से मैं आपके समातों की दहलीज पर कुछ कह सकूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात वह कौन सी ज़ात है, मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा हमारे लिए हमारी जान है, हमारी जान मुस्तफ़ा पे कुर्बान। मुस्तफ़ा के बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान से सवाल किया गया था कि आप बताइए, आपका कहना तो यह है कि मुस्तफ़ा की ज़ात पूरी कायनात के लिए, पूरी कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। तो आला हजरत ने लिखा था, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि पूरी कायनात अगर बनी है तो मुस्तफ़ा के सदके में बनी है। अगर जमीन बना है तो जमीन बना तो मुस्तफ़ा के सदके में, आसमान बना तो मुस्तफ़ा के सदके में, चाँद बना तो मुस्तफ़ा के सदके में, सूरज बना तो मुस्तफ़ा के सदके में, कायनात बनी तो मुस्तफ़ा के सदके में। और अगर अल्लाह के रसूल का मामला यह है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अपने कलम को उठाते हैं तो
आला हजरत ने लिखा, या रसूल अल्लाह आपका मकाम तो इतना बुलंद है कि आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दायन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने बता दिया कि ये सारी कायनात अगर बनी है तो मुस्तफ़ा जानी रहमत के सदके में है। अल्लाह अकबर। आप नबियों का मुआजना करिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक बेशक तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम और एक रिवायत में तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम को मबूस फरमाया। लेकिन आओ जरा देखो, जो मकाम मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है, जो मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है, जो आला मनसब मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है, वो आदम से लेकर किसी और नबी को अता ना हुआ। अल्लाह ने आदम को पैदा किया है और जब आदम इस रूए जमीन पर आए हैं तो आदम ने क्या कहा है? आदम आए हैं, आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। जब आदम आए अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला मैं आया हूँ, लेकिन अब दुनिया वालों को बताएगा कौन कि मैं कौन हूँ? अल्लाह ने फरमाया आदम भेजना मेरा काम था, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने नूह को इस रूए जमीन पर उतारा है, हजरत नूह पैगंबर आए हैं, हजरत नूह ने कहा परवरदिगारे आलम भेजा तूने है, अब बताएगा कौन? तो अल्लाह फरमाता है हजरत नूह से कि भेजना मेरा काम है, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने दानियाल को नबी बनाकर भेजा, अल्लाह ने फरमाया कि जब दानियाल ने कहा मौला तूने भेजा है, अब बताएगा कौन? तो अल्लाह ने कहा दानियाल भेजना मेरा काम था, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने शीश को नबी बनाकर भेजा, हजरत शीश ने कहा मौला तूने नबी बनाकर भेजा है, लेकिन अब कौन से कौन बताएगा कि मैं तेरा नबी हूँ? अल्लाह ने कहा शीश भेजना मेरा काम था, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने याकूब को नबी बनाकर भेजा, हजरत याकूब इस रूए जमीन पर आए, याकूब ने कहा मौला तूने नबी बनाकर भेजा है, लेकिन अब बताएगा कौन कि मैं तेरा नबी हूँ? तो अल्लाह ने कहा याकूब भेजना मेरा काम था, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, यूसुफ ने कहा मौला तूने नबी बनाकर भेजा है, लेकिन अब बताएगा कौन कि मैं तेरा नबी हूँ? अल्लाह ने कहा यूसुफ भेजना मेरा काम था, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने हजरत मूसा पैगंबर को भेजा, मूसा पैगंबर ने कहा मौला भेजा तूने है, नबी तूने बताया है, लेकिन अब बताएगा कौन कि मैं तेरा नबी हूँ? अल्लाह ने कहा मूसा भेजना मेरा काम है, बताना तेरा काम है। जब अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेजा है, हजरत ईसा पैगंबर ने कहा मौला तूने भेजा है, नबी बनाकर भेजा है, लेकिन अब बताएगा कौन कि मैं तेरा नबी हूँ? अल्लाह ने कहा ए ईसा पैगंबर भेजना मेरा काम है, बताना तेरा काम है, लेकिन कुर्बान जाओ। जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई सैयद अबरार व अखियार की, जब बारी आई रहमतुल लिल आलमीन की, जब बारी आई ताव यासीन की, जब बारी आई आमना के लाल की, तो जब अल्लाह ने अपने नबी को इस रूए जमीन पर मबूस फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफा हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो आदम को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो नूह को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो दानियाल को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो शीश को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो याकूब को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो यूसुफ को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो मूसा को दिया था, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो ईसा को दिया था, बल्कि मुस्तफा हमने आपके मकाम को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि मुस्तफा अब आप बताएं खुदा कौन है और खुदा ये बताए मुस्तफा। नारे रिसालत, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप लोग कुछ सुन भी रहे हैं कि खाली से बैठे हैं? वरना एक कहावरा जी तो मुस्तफा अल्लाह ने कहा, और मुस्तफा का मकाम वरफाना लका जिक्र। ए मुस्तफा, हमने आपके मकाम को बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए मुस्तफ़ा, अगर हमने आपको इस रूए ज़मीन पर भेजा है तो हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो और नबियों को दिया था, बल्कि मुस्तफ़ा हमने आपके मकाम को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि मुस्तफ़ा अब आप बताएं कि खुदा कौन है, और खुदा ये बताए मुस्तफ़ा कौन है। खुदा भी लाजवाब है, मुस्तफ़ा भी लाजवाब है, और जो मुस्तफा से मोहब्बत कर लेता है खुदा भी उसे लाजवाब, खुदा उसे भी लाजवाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करता है। अल्लाह अकबर, कैसे लाजवाब कर दिया करता है। आओ जरा देखो, सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस है, मेरे आका की ज़ात क्या है ये पासबानी कौमों मिल्लत बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वरफाना लका जिक्र। ए मुस्तफ़ा, आपका मकाम कोई बढ़ाए या ना बढ़ाए, अरे आपके मकाम को आपके रब ने बुलंद कर दिया है। जो दुनिया में आए और मकाम मुस्तफ़ा को मिटाने के लिए न जाने कितने खबीस आए, न जाने कितने मर्दोद आए, न जाने कितने शयातीन आए, आने वाले आते रहे और जाते रहे, लेकिन मकाम मुस्तफ़ा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकाम मुस्तफ़ा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। अल्लाह अकबर। आप जरा देखिए, मैं एक हल्की सी झलक आपको देख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे सरकार हैं, अभी पैदा नहीं हुए हैं, अभी आप माँ के पेट में हैं, और माँ के पेट में 8वां महीना चल रहा है। सरकार हैं, हजरत आमना के शिकम में हैं, हजरत आमना के शिकम में मेरे आका हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। सैयदा आमना फरमाती हैं, आपकी वालदा माजिदा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा मेरे शिकम में हैं, और जब से मेरे शिकम में मुस्तफ़ा आए मेरे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें नादिल होने लगे। जब से मुस्तफ़ा मेरे अंदर जलवा पेगन हुए तो आलम ये हुआ कि अगर मैं पत्थरों पर अपना पाँव रख देती तो पत्थर मोम बन जाया करते, अगर मैं धूप में चला करते तो बादल साया करते हुए नजर आते। और आलम ये होता कि जब मैं डोल और रस्सी लेकर पानी भरने के लिए जाते तो आलम ये होता, और औरतें डोल और रस्सी के जरिए पानी निकालते थे, लेकिन जब मैं कुएं के करीब जाते तो कुएं से आवाज आते, ए मुकद्दस खातून, ना तो आपको डोल की जरूरत है, ना तो आपको रस्सी की जरूरत है। अरे अल्लाह ने आपके मकाम को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि आप आगे ना आइए, बल्कि कुएं का पानी आपके कदमों का बोझा लेता। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा आमना फरमाती है कि मुस्तफ़ा मेरे शिकम में है, 8वां महीना चल रहा है। अल्लाह अल्लाह। 8वें महीने के अंदर हजरत आमना फरमाती है कि मैं निकली, और निकलने के बाद आई हरम पाक में। कहाँ आई? हरम, खाने काबा का तवाफ आज से नहीं, जब से काबा बना, जब से उसका तवाफ हो रहा। आई काबे के अंदर आई, और आने के बाद रात का वक्त था। रात के वक्त मैंने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? बोलिए।
तवाफ करना शुरू किया। सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैंने तवाफ करना शुरू किया। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए और 7 चक्कर लगाने के बाद सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मैंने खाने काबा का तवाफ मुकम्मल कर लिया है तो अब मैं पलटी हूँ, अपने घर के लिए पलटी हूँ। और जब मैं पलटती हूँ तो सैयदा आमना क्या फरमाती हैं कि मेरी निगाहें क्या देखती हैं कि जिस काबे का मैं तवाफ कर रही थी वही काबा मेरा तवाफ कर रहा है, वही काबा मेरे चक्कर लगा रहा है। हजरत सैयदा आमना घबराई और आमना बोल पड़ी, ऐ काबा तुझे बनाया था आदम सफीउल्लाह ने, तुझे बनाया था नूह नजीउल्लाह ने, तुझे बनाया था इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। अल्लाह अल्लाह तेरा तवाफ करते हैं, हुज्जाज तेरा तवाफ करते हैं, सारी दुनिया तेरा तवाफ करती है और तू मेरा तवाफ कर रहा है। अल्लाह ने काबे को बोलने की ताकत अता फरमाई और काबा बोल पड़ा, ए मुकद्दस खातून यकीनन मुझे बनाया था आदम सफीउल्लाह ने, मुझे बनाया था नूह नजीउल्लाह ने, मुझे बनाया था इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। अंबिया मेरा तवाफ करते हैं, मेरा तवाफ करते हैं, सारे हाजी मेरा तवाफ करते हैं, लेकिन ए मुकद्दस खातून सारी दुनिया का काबा मैं हूँ और मेरा काबा वो बच्चा है जो आपके शिकम में जलवा फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा। अब आप कहेंगे कि मुस्तफ़ा काबे के काबा कैसे हैं, मैं आपको बताऊं, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछो। अगर पूछना है आला हजरत ने भी इसके तर्जमानी की है। जब आला हजरत पहुंचे खाने काबा के हज के लिए पहुंचे, खाने काबा की ज़ियारत के लिए पहुंचे, आला हजरत पहुंचते हैं मक्के के अंदर, खाने काबा का तवाफ किया है, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी है, सफा और मरवा की सही की है, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात का वक़ूफ़ किया है। हज के सारे अरकान को आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान ने अदा किया है। और जब हज के सारे अरकान को आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान ने अदा कर लिया है तो अब आला हजरत निकलते हैं, मदीने मुनव्वरा की तरफ निकलते हैं। मदीने मुनव्वरा की तरफ चलते चलते जब शहर मदीना आता है, मदीने के शहर में दाखिल होते हैं और चलते चलते जब उस चौराहे पर पहुंचते हैं जहां से गुंबदे खजरा सामने साफ दिखाई देता है, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान खड़े हो जाते हैं। हाजियों का काफिला गुजरता है, हाजी पूछते अहमद रज़ा क्यों खड़े हो? आला हजरत फरमाते हैं हाजियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कहा अहमद रज़ा क्या पैगाम देना चाहते हो? कहा बड़ा अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ। कहा क्या पैगाम देना चाहता हूँ? तब आला हजरत ने अपनी उंगली का इशारा गुंबदे खजरा की तरफ किया और पैगाम यह है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे महबूब का हक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आला हजरत अपनी बात मुकम्मल की तरफ चल रहा हूँ, बस 2-3 बातें। आला हजरत ने फरमाया कि अगर काबे का काबा देखना है तो सरकार का रौजा देख लो, सरकार का रौजा काबे का काबा है। आला हजरत ने यही पैगाम दिया था। और जब आला हजरत चले हैं, कहाँ चले हैं? जब मज़ार अतहर पर आए हैं और मज़ार अतहर पर जब सरकार ने हाजिरी दी है तो आलम यह हुआ कि सरकार के बारगाह में इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने हाथों को बांधते हैं और बांधने के बाद कहते हैं या रसूल
अल्लाह शरीयत इजाजत नहीं देते, वरना आपका दर होता और अहमद रजा का सर होता। और फिर आला हजरत गुनगुना पड़े, ऐ शौक़े दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं, ऐ शौक़े दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं। अच्छा है कि वो सजदा कीजिए सर को खबर। हाय हाय वाह 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 वाह। ये है वरा फाना लका जिक्र। ए मुस्तफ़ा, हमने आपके मकाम को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है। आखिरी पैगाम देकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे मुसलमानों, कोई कहता है हम इस्लाम मिटाना चाहते हैं, आप मुस्कुरा दो, आप मुस्कुरा दो। कोई कहे कि हम कुरान मिटाना चाहते हैं, आप मुस्कुरा कर जवाब दो। कोई कहे कि हम मुस्तफ़ा की अजमतों को मिटाना चाहते हैं, आप मुस्कुरा कर जवाब दो। इसलिए कि तारीख गवाह है और तारीख के और आग गवाह है। मुस्तफा के मकाम को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, परवरदिगार ने बुलंद किया है। और दुनिया की ताकतें जब जब मुस्तफा के मकाम को मिटाने के लिए आगे आई हैं, तो जमाने ने क्या देखा कि मकाम मुस्तफा को मिटाने वाले इस दुनिया से मिटकर चले गए, मगर मुस्तफा के अजमतों का पर्चा, मुस्तफा का मकाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है क्या पैगाम है भाई, वाह 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 वाह। अभी कुरान की सुभान फजीलत पर मुकम्मल तकरीर आपको पासबाने कौम और मिल्लत से समाअत करनी है। लेकिन ए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अकीदा देकर जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा। हमारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा का सदका, हमारी सांसें मुस्तफ़ा का सदका, हम जो खाते हैं ये मुस्तफ़ा का सदका, हमें जो औलाद मिली है यह है मुस्तफ़ा का सदका, हमें जो रहने के लिए मकान मिला है यह है मुस्तफ़ा का सदका, हमें जो जिंदगी अता हुई है यह मुस्तफ़ा का सदका है। मुस्तफ़ा के सदके में हमें और आपको जिंदगी अल्लाह ने दी है, बोलने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, सुनने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, खाने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, चलने की कुव्वत अल्लाह ने दी है। तो अब अगर आलम यह है कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर कोई बात आ जाए तो हमारा अकीदा क्या होगा? हमारा अकीदा वही होना चाहिए कि जो सहाबा ने दिया था, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ना ये हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।